गाजा में हमास का फिर कब्जा, इजरायली फौज के लौटते ही पलटी बाजी। अब क्या ट्रंप का गाजा शांति समझौता खतरे में है? क्या गाजा में फिर से इजराइल हमास संघर्ष के बादल मंडराने लगे हैं? और क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष के कगार पर खड़ी है? और क्या गाजा की धरती फिर से कत्लेआम की गवाह बनेगी? नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के मीडिया में एक खबर सुर्खियों में है और वो है गाजा में फिर से हो रही राजनीतिक हलचल। गाजा, जो इजराइल और हमास के बीच एक ऐसे संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। हमास ने गाजा से इजरायली फौजों के वापस लौटते ही अपना नियंत्रण फिर से मजबूत कर लिया है और इस घटनाक्रम में न सिर्फ मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई चिंता पैदा कर दी है। सवाल यह है कि क्या हमास का गाजा पर यह पुनः कब्जा न सिर्फ इस इलाके की राजनीति बल्कि पूरी वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या हमास के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते की धज्जियां उड़ जाएंगी? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से अपडेट करेंगे। गाजा में क्या हो रहा है और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से गाजा में स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। हमास, जो पहले इजरायली फौजों के हमलों और दबाव के कारण गाजा से पीछे हटने को मजबूर था, अब फिर से गाजा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो गया है। इजरायली फौजें गाजा से अपने ऑपरेशन के बाद पीछे हट चुकी हैं और जैसे ही इजरायली सेना की वापसी हुई, हमास ने पूरे गाजा को अपनी ताकत से फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। हमास के लड़ाके अब गाजा के हर कोने में गश्त कर रहे हैं और वो इजरायल समर्थकों की हत्या भी कर रहे हैं। यह स्थिति बेहद गंभीर बन चुकी है क्योंकि इससे न सिर्फ गाजा बल्कि इजरायल और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में राजनीतिक तनाव और असुरक्षा का माहौल बन सकता है। अब गाजा में हमास के नियंत्रण के बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमास ने न केवल सुरक्षा मामलों पर नियंत्रण किया है बल्कि अब उनके पास व्यापार और जीवन की कई अन्य पहलुओं पर भी अधिकार है। गाजा में अब हमास द्वारा चिकन की कीमतों को नियंत्रित किया जा रहा है, सिगरेट पर टैक्स लगाया जा रहा है और यहां तक कि वो व्यापारियों पर जुर्माना भी लगा रहे हैं जो ज्यादा दाम वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार कर रहा है और गाजा में अब हमास का साम्राज्य सिर्फ लड़ाई और हिंसा तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये एक पूरी सरकार की तरह काम करने लगा है। गाजा के निवासियों ने साफ तौर पर बताया है कि अब हमास हर चीज पर नजर रख रहा है, चाहे वो सिगरेट हो, ईंधन हो या कोई भी अन्य जरूरी सामान हो। हमास की ओर से टैक्स और जुर्माना लगाने के फैसले ये संकेत देते हैं कि हमास सिर्फ एक चरमपंथी संगठन नहीं रह गया बल्कि अब वो एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर चुका है। और इस बदलाव से ये सवाल भी उठता है कि क्या हमास के ये कदम गाजा के लिए भविष्य में ज्यादा संकट खड़ा करेंगे? क्या हमास अपने पुराने चरित्र को फिर से सामने लाएगा और गाजा के भविष्य को और भी अनिश्चित बना देगा? यहां पर एक बड़ा सवाल उभरता है, क्या हमास इस बार गाजा में सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति समझौते को नकार देगा? ट्रंप के गाजा शांति समझौते में गाजा से हमास को बाहर करने और उसे हथियार विहीन करने का प्रस्ताव था, लेकिन इस समय जिस तरह से हमास गाजा में अपने कदम मजबूत कर रहा है, वो ट्रंप के शांति प्रस्ताव के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकता है। क्या हमास का बढ़ता प्रभाव ट्रंप के शांति प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? और क्या इस स्थिति के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध फिर से शुरू हो सकता है? इजरायल और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का लगातार दबाव है कि हमास को गाजा की सत्ता से हटाना चाहिए और उन्हें हथियार डालने के लिए मजबूर करना चाहिए, लेकिन अब तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि हमास की जगह कौन आएगा। और जैसा कि गाजा के लोग कह रहे हैं, हमास को हटाना आसान नहीं है।
क्योंकि हमास का पकड़ गाजा में मजबूत हो चुका है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां गाजा के हालात सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर संकट बन सकता है। अगर हमास गाजा में फिर से अपनी ताकत को साबित करता है तो ये न केवल गाजा बल्कि मध्य पूर्व में और दुनिया भर में संघर्ष को बढ़ा सकता है। अगर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष एक बार फिर से उबाल लेता है तो इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस हो सकती हैं और इसका असर पूर्वी वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि गाजा का भविष्य क्या होगा? क्या हमास को गाजा में अपनी ताकत बनाए रखने का मौका मिलेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे कमजोर कर देगा? क्या गाजा में फिर से शांति की उम्मीदें पूरी होंगी या ये संघर्ष का एक नया दौर शुरू होगा? गाजा के निवासियों के मुताबिक स्थिति में सुधार होने के बजाय और भी ज्यादा जटिलताएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि हमास ने जो कदम उठाए हैं उनसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने नियंत्रण को और मजबूत करेगा। ये सिर्फ गाजा का मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक संकट बन सकता है। हमास का प्रभाव बढ़ने से इजराइल की सुरक्षा पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इससे अमेरिका की नीति पर भी असर पड़ सकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए वैश्विक शक्तियों को एकजुट होकर काम करना होगा और ये देखना होगा कि क्या हमास के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर गाजा में एक और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। गाजा में हमास का फिर से कब्जा एक ऐसे संकट का संकेत हो सकता है जिसका प्रभाव सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में महसूस होगा। इस समय क्या हमास को रोका जा सकता है? क्या ट्रंप का गाजा शांति समझौता बच पाएगा और क्या गाजा में फिर से युद्ध की आहट सुनाई देगी? ये सवाल ही अब पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेंगे। हम आपको इस संकट की पूरी जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए कड़क को ताकि आप जान सकें कि गाजा में क्या हो रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। ये कड़क है। ये कड़क है।